बिजनेस में इंटरेस्ट लेते हो बेटे, अच्छी बात है। I want a free hand about that collaboration. ठीक है, मीटिंग का वक्त हो गया है। नरेश का जो फाइल इमीडिएटली। हाँ जी। चलो शाबाश। एक्साइटमेंट। पता नहीं सब खैरियत तो है ना? आदित्य को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई है। क्यों? धर्म चोपड़ा ने उसके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उसने उसे धोखा दिया, फरेब किया उसके साथ। ये तो होना ही था उसके साथ। इसी बात का डर था हम सबको। नरेश, मौका देखकर बात किया करो, ऐसी बातें करने का भी वक्त नहीं है। कौन से पुलिस स्टेशन में ले गए? MG रोड पुलिस स्टेशन। अशोक, सिंह को फोन करो, जमानत के पेपर्स तैयार करे। तो छुड़ाना अभी। डोंट यू वरी। So nervous, Daddy. आज की मीटिंग पोस्टपोन करो। कम बेटे, कम लेट्स गो। आखिर बेचारा फंस ही गया शिकारी के जाल में। ऑफिसर, मिस्टर मल्होत्रा, आप आइए आइए। जादव, बालू सिंह, कुर्सियां लगाओ। नो इंस्पेक्टर, फॉर्मेलिटीज की कोई जरूरत नहीं। मैं फॉर्मेलिटीज नहीं कर रहा हूं, अपना फर्ज निभा रहा हूं। पुलिस स्टेशन ही सही, आप जैसी बड़ी हस्तियों ने यहाँ कदम रखे, इट इज ऑनर फॉर अस। सर, हम आदित्य मेहरा के जमानत के कागजात लाए हैं। वो तो मैं आपको देखते ही समझ गया था, लेकिन आदित्य मेहरा की जमानत तो हो चुकी है क्या? जमानत हो चुकी है? जी हाँ, किसने दी है जमानत? अभी थोड़ी देर पहले उनके पिताजी आए थे, उन्हें साथ ले गए। कमाल है, मेरा ने मुझसे बात नहीं की। अरे भाई थैंक्स, चलो बेटे। मेरा साहब, आदित्य, मिस्टर मेहरा। चलिए मैं देख कर आती हूँ। मल्होत्रा साहब, आप? आदित्य कहाँ है? कहीं बाहर गया है शायद। क्यों? आपको कुछ काम था उससे? नहीं, काम क्या होगा, पुलिस स्टेशन गए थे, पता लगा मुझसे पहले तुम उसकी जमानत देकर उसे घर ले आए हो, सोचा चलो उससे मिल ले। आप पुलिस स्टेशन गए थे? क्यों? क्यों माने? भाई आदित्य की जमानत देने, और किस लिए? बहुत खूब। यानी कि पहले तो आप उसकी गिरफ्तारी का कारण बने, उसकी बेइज्जती करवाई, और फिर उसकी जमानत देने भी पहुंच गए। ये आप क्या कह रहे हैं? आदित्य की गिरफ्तारी का इल्जाम आप डैडी के सर क्यों थोप रहे हैं? इल्जाम नहीं थोप रहा हूं देवयानी, एहसास दिला रहा हूं कि मेरे बेटे की गिरफ्तारी का कारण सिर्फ धर्म चोपड़ा नहीं, बल्कि मिस्टर कैलाश नाथ मल्होत्रा भी हैं। इन्होंने बैंक गारंटी वापस ली, इसीलिए चेक बाउंस हुआ, और धर्म चोपड़ा को मौका मिल गया मेरे बेटे के खिलाफ मुकदमा दायर करने का। मैंने जो कुछ भी किया आदित्य की भलाई के लिए किया, वरना जिस तरह धर्म चोपड़ा 10 लाख रुपए ले गया था, पूरे 40 लाख हड़प कर लेता। आदित्य की बेहतरी का अगर इतना ही ख्याल था, तो फिर उसके साथ आंख मिचौली का खेल क्यों खेला जा रहा था? मानता हूं कि उसके लिए बैंक गारंटी देकर आपने उसके ऊपर एक और एहसान किया, लेकिन जब गारंटी वापस ली तो इन्फॉर्म भी तो किया जा सकता था। हमारे पास इतना वक्त नहीं था, हमारे इन्फॉर्म करने से पहले वो बैंक से वो चेक ले चुका था। तो कोई और रास्ता अख्तियार किया जा सकता था। धर्म चोपड़ा से 50 लाख की रिकवरी तो बाद में भी की जा सकती थी, और 40-50 लाख की रकम तो आप जैसों के लिए बड़ी रकम नहीं है, और अगर है भी तो माफ कीजिए मल्होत्रा साहब, मेरे बेटे की इज्जत से बढ़कर नहीं। अक्लमंद आदमी बोलने से पहले हमेशा सोच लिया करता है मेरा। शायद तुम भूल चुके हो, आदित्य सिर्फ तुम्हारा बेटा नहीं, मेरा दामाद भी है। उसकी इज्जत, उसके मान सम्मान की जितनी तुम्हें परवाह है, उससे कहीं ज्यादा मुझे है। ये सब कहने की बातें हैं। मैं जानता हूं कि आपकी उस ऊंची हवेली में किसी को भी आदित्य की परवाह नहीं, किसी ने उसकी कदर नहीं की। अगर की होती तो रातों रात आपकी हवेली छोड़कर उसे यहां नहीं आना पड़ता। हो सकता है हमसे भी कोई भूल हो गई हो, लेकिन तुम कुछ जरूर से ज्यादा बोल रहे हो मेरा। क्यों ना बोलूं मल्होत्रा साहब, मैंने हमेशा आपकी इज्जत की, आपको मान दिया, और उसके एवज में आपने हमें बदनामी का हार पहनाया। अब तो लगता है हद से ज्यादा नम्रता भी ठीक नहीं, क्योंकि ये तो वो दोधारी तलवार है जिसे मैन में रखने वाला खुद ही जख्मी हो जाता है, जैसे कि मेरे साथ हुआ। जरा सी मुसीबत क्या आई कि दिमागी तवाज़ुन खो बैठे। ये मेरा घर है मल्होत्रा साहब, आपका दफ्तर नहीं, जहां मेरे पापा आपकी नौकरी करते हैं, और इस छत के नीचे आपको मेरे पापा की बेइज्जती करने का कोई हक नहीं। क्या कह रहे हो आदित्य? What's wrong with your people? आदित्य, तुम्हारी फिक्र में हम दौड़ते हुए पुलिस स्टेशन गए, और वहां से तुम्हारे घर
तुम लोग सबका ये व्यवहार। क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे आप? रेड कारपेट बिछा के आपका स्वागत करता मैं? मिस्टर मल्होत्रा, आप अपनी मेहरबानी अपने एहसानात के लिए किसी और को चुन लीजिए। मैं अब ये बोझ उठाते उठाते थक चुका हूं। बाप कभी अपने बच्चों पे एहसान नहीं करता आदित्य, और मैंने हमेशा तुम्हें अपना बेटा माना है। बेटे जैसा मानते तो परायों जैसा व्यवहार नहीं करते। मेरे साहब, इस दुनिया में अपना पराया कोई नहीं होता। जो किसी को अपना मान लेता है ना, वो अपना होता है, और जो किसी को ऐसा नहीं मानता वो पराया। महसूस कर रहा हूं कि आपको अपना मानकर मैंने बहुत बड़ी गलती की। ये तो होना ही था, क्योंकि आपका और हमारा कोई मेल नहीं, और जो रिश्ता बराबर का नहीं होता वो हमेशा नफरत में खत्म होता है। रिश्ता खत्म होता है? मतलब यही कि आज से हमारा भी रिश्ता खत्म। न तो मैं आपके पास आऊंगा, न ही आप यहां आने की तकलीफ गवारा करेंगे। ठीक है मेरे साथ, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो ऐसा ही होगा। अशोक, चलिए एक मिनट रुकिए। आदित्य के साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन आप दोनों के बीच ये तकरार, ये झगड़ा, इसका अंजाम क्या होगा एक लम्हे भर के लिए भी सोचा है आपने इस बारे में? सोचना मुझे नहीं है बेटे, सोचना है मिस्टर मेरा को। सोचने का वक्त निकल चुका देवयानी। अब तो जो मैंने कहा है वही मैं करके रहूंगा। चलो अशोक। बादशाह, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। गुल्लू, तुम फिर से यहाँ आ गए? आया नहीं हूँ, खींच कर लाया गया हूँ। लाया गया हूँ मतलब? कौन लाया तुम्हें? मेरी आत्मा, जिसने चीख चीख कर धिक्कारा मुझे और ये जताया कि नरेश बाबू ने अगर तुझे मारा है गुल्लू तो बिल्कुल ठीक मारा। मैं माफी मांगने आया हूँ। ठीक है, माफ किया। अब जाओ यहाँ से। चला जाऊंगा, लेकिन जाने से पहले आपसे गुफ्तगू करनी है। फिर से गुफ्तगू? अब कैसी गुफ्तगू? साहिबा, कामनी बहन के बारे में मैंने जो कहा था, क्या वो सही नहीं था? आपने मेरे को मारा, ठीक किया, लेकिन उसके नसीब को तो ठोकर मत मारिए। इस दुनिया में आपके और मेरे सिवाय उसका कौन है? उसके लिए कुछ इंतजाम कीजिए ना। गुल्लू, मैं कुछ करना तो चाहता हूँ, लेकिन वो इनकार करती है। वो तो इनकार करेगी ही साहिबा, उसके लिए तो आपका प्यार और मोहब्बत ही दौलत है। लेकिन वो इतना नहीं समझती कि इस प्यार के सारे जिया नहीं जा सकता। राशन का बिल, पानी का बिल, बिजली का बिल और आपका प्यार, इसे कैसे बांटा जा सकता है? क्या उठपटांग बातें करते हो तुम गुल्लू? मेरी बातें ऊट-पटांग हैं, लेकिन सही है, इनमें सच्चाई है। आपने साहिबा वो कहावत नहीं सुनी, जहाँ पैसा है वहाँ शैतान है? और मैं कहता हूँ जहाँ पैसा नहीं है वहाँ तो बड़े बड़े शैतान है साहिबा। गरीबी, भूख। आप क्या चाहते हैं कामनी इनका सामना करे? तुम ठीक कह रहे हो गुल्लू। कामिनी चाहे माने ना माने, लेकिन मुझे उसके लिए कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। तो इस नेक काम को जल्दी पूरा कीजिए ना। ये गरीब भाई आपको सैकड़ों बार दुआएं देगा। अच्छा, चलता हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। $50 लाख? इतने सारे रुपयों की अचानक कैसे जरूरत पड़ गई? डैड, एक प्रॉपर्टी देखी है मैंने, खरीदना चाह रहा हूँ। ऐसी कोई जमीन खरीद रहे हो क्या? नहीं, जमीन नहीं है, फ्लैट है। फ्लैट किसके लिए खरीद रहे हो? इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, सस्ते में मिल रहा है, खरीद के रख लेता हूँ। कम ऑन नरेश, मल्होत्रा परिवार ऐसी इन्वेस्टमेंट्स नहीं करता। अरे छोटे मोटे लोगों का काम है, फ्लैट खरीद लो, 4-5 लाख के मुनाफे पे आदमियों से बेच दो। नो सन, कैलाश नाथ ने हमेशा बिजनेस में पैसा लगाया और हमेशा 10 गुना कमाया है।
डैड, मुझे ये फ्लैट खरीदना ही है, इसलिए रुपए मांगे हैं आपसे। और रुपए मुझे चाहिए, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के लिए हो या फिर पर्सनल यूज के लिए। अदब से बात करो नरेश, डैडी से बात करने को कोई तरीका नहीं है। आप क्यों हर बार मेरे और डैड के बीच में कूद पड़ते हैं? रुपए मैंने डैड से मांगे हैं, आपसे नहीं। और अपने हिस्से के मांगे हैं, आपके नहीं। तुम्हारा हिस्सा तुम्हें उसी दिन मिल गया था नरेश, जिस दिन बरखा से तुम्हारा रिश्ता तय हुआ। डैड, आपने सिर्फ वसीयतनामे पे दस्तखत किए हैं, रुपया नहीं दिया है मुझे। रुपया वसीयतनामे के मुताबिक रुपया तुम्हें मिलेगा, लेकिन मेरे मरने के बाद तुमको मुझे अभी से मार देना चाहते हो? डैडी प्लीज डोंट गेट एक्साइटेड। नरेश, तुम बार बार जायदाद का बखेड़ा क्यों खड़ा करते हो, जबकि डैडी तुम्हें तुम्हारा हिस्सा 70% तुम्हारे नाम कर चुके हैं। किया है, उसी में से तो 50 लाख रुपए मांग रहा हूं ना मैं। वो रुपया मेरे नाम करने में क्या हर्ज है? अशोक, रुपए पैसे को लेकर रोज रोज के झगड़े, ये बहसबाजियां मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। इस कमबख्त को जो चाहिए give it to him। नहीं डैडी, हमें कहीं ना कहीं इस किस्से को खत्म करना है। अब इसके जिद के सामने हम घुटने नहीं टेकेंगे। जिद नहीं कर रहा हूं मैं, और ना ही कोई कर्ज या खैरात मांग रहा हूं आपसे। अपने हिस्से के पैसे के लिए क्या मुझे जिंदगी भर इंतजार करना पड़ेगा? नरेश, एक काम करो नरेश, आज से मेरे मरने की दुआएं मांगनी शुरू कर दो, ज्यादा दिन इंतजार नहीं करना पड़ेगा। डैड, मेरे कहने का मतलब ये हरगिज नहीं था, एंड यू नो दैट। यस सन, आई नो इट। तुम्हें सिर्फ दौलत चाहिए ना, 50 लाख रुपए तुम्हें मिल जाएगा। Now do me a favor, get out and leave me alone. Please son, get out. डैडी, have some water. डैडी, आप इतना एक्साइटेड मत हुआ करिए, आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। अशोक, ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है ऐसा? क्या पाप हो गया मुझसे जो इस मामूली पैसे के लिए मेरे घर, मेरे दफ्तर में रोज तनाव हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं बेटे कि कैलाश नाथ के भरे पूरे परिवार को किसी कमबख्त की नजर लग गई हो? नहीं डैडी, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे किस्से तो हर फैमिली में रोज होते हैं। नहीं बेटे, अब इन बातों से दिल को सुकून, दिल को चैन नहीं मिलता, टेंशन और बढ़ जाती है बेटे। एक काम करो बेटे, सिर्फ पता लगाओ नरेश इतने पैसों का क्या करेगा, क्यों चाहिए उसे 50 लाख रुपए। तुम्हारे नरेश की तरफ से एक छोटा सा प्यार भरा तोहफा। ये कैसे कागजात है नरेश? ये डॉक्यूमेंट्स हैं उस फ्लैट के जो मैंने तुम्हारे लिए खरीदा है। लेकिन नरेश, मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ, ना ही मुझे इन चीजों की जरूरत है और ना ही ख्वाहिश। कामिनी, क्या तुम नहीं चाहती कि हम लोग हमेशा मिलें? हाँ। क्या तुम ये नहीं चाहती कि हमारा ये प्यार, एक दूसरे के लिए ये चाहत हमेशा कायम रहे? हाँ नरेश। तो फिर ये छोटा सा तोहफा कबूल करने से इनकार मत करो कामिनी। मैं ये तुम्हारे लिए नहीं, अपनी खुशी के लिए कर रहा हूँ। क्या ये खुशी तुम मुझे नहीं दोगी कामिनी? तुम्हारी खुशी के लिए मैं सब कुछ कर सकती हूँ नरेश। तुम जैसा चाहोगे, जैसा कहोगे, कामिनी उसे आंख बंद करके कबूल कर लेगी। थैंक यू कामिनी। साहिबा, आपका एक गुस्ताख बंदा आपसे माफी मांगने के लिए और धन्यवाद कहने के लिए खड़ा है। ठीक है, ठीक है। सरकार, सरकार, क्या कर रहे हो गुल्लू? सरकार, जब तक आप मुझे गले लगाकर माफ नहीं करेंगे, मैं समझूंगा कि आपने मुझे माफ नहीं किया। आप माफ कर दीजिए, मैं आपका परेशान मत रहूंगा। साहिबा, एक और गुजारिश है। बोलिए। आप अपने मुबारक हाथों से अपने फ्लैट का ताला खुद खोलिए। हाँ, आ जाऊंगा। साहिबा, अब तुम्हारी जिंदगी में एक ही औरत रहेगी, मेरी बहन कामनी। अरे आप कहाँ हैं? बस अभी तुम्हें कमरे में नहीं पाया तो समझ गया कि तुम पूजा कर रही हो। जब आपको पता चल ही गया था कि मैं मंदिर में पूजा कर रही हूँ तो मंदिर चले क्यों नहीं आए? करो ना, तुम जो अकेली सबके लिए भगवान के सामने इतनी प्रार्थनाएं करती हो,
दुआएं मांगती हो कि हम में से किसी को मंदिर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और फिर एक बात पूछो, तुम ये सुबह शाम जो इतनी पूजा करती हो, भगवान से क्या मांगती हो? आपके लिए सेहत और लंबी उम्र, और इस घर के लिए खुशी और शांति। सैकड़ों हजारों बार पूजा पाठ करने के बावजूद भी अगर तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार नहीं होती, भगवान उसे साकार नहीं करता, तो फिर उसकी दो ही वजह हो सकती है। वो क्या? या तो तुम सच्चे मन से प्रार्थना नहीं करती, या फिर भगवान का कोई वजूद ही नहीं है। ये क्या कह रहे हैं आप? भगवान के प्रति अविश्वास अच्छी बात नहीं है। तो फिर तुम जैसी नेक और पवित्र इंसान की प्रार्थना क्यों नहीं सुनता? अगर सुनता तो इस घर में अशांति ना होती, दौलत और जायदाद को लेकर आए दिन बहस और झगड़े ना होते। अब क्या हुआ? क्या नरेश भैया ने फिर वही किस्सा दोबारा शुरू कर दिया? हाँ, इतना खुदगर्ज इंसान मेरा भाई है, ये सोचकर मुझे दुख होता है। चंद रोज पहले उसने डैडी से झगड़ा करके 50 लाख का तकाजा किया और वसूला भी। क्या? 50 लाख रुपए? पर इतने सारे रुपए उनको क्यों चाहिए? इस बार वो रुपए उसे अपने लिए नहीं, उस मॉडल कामनी के लिए चाहिए थे, जिसे शादी के बाद वो आज भी मिलता है। 50 लाख रुपए का फ्लैट उसने उसके नाम कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ है। नरेश जिंदगी भर नहीं सुधर सकता, वो जैसा है वैसे ही रहेगा। करुणा, एक बात का ख्याल रखना, बरखा से जिक्र मत करना, नहीं तो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। हेलो वाइफ। क्या बात है, जाने तमन्ना आज बड़ी चुपचाप सी बैठी है। दुश्मनों की तबीयत नासाज है क्या? अगर है तो भैया हमें बता दो, अपने प्यार की दवा पिलाकर अभी इलाज कर देंगे तुम्हारा। तुम कुछ कहती क्यों नहीं भाई? किसी बात की नाराजगी है मुझ पर? हाँ, अगर है तो कह दो, क्योंकि नरेश बाकी सब कुछ सह सकता है, लेकिन अपनी महबूबा की नाराजगी नहीं। महबूबा कौन? तुम और कौन? इस भरी दुनिया में तुम्हारे सिवा मेरा महबूब है कौन? बहुत चाहते हो ना मुझे नरेश? शौहर अपनी बीवी को जितनी शिद्दत से चाह सकता है, उसके प्यार की जितनी इंतहा हो सकती है, उतना चाहता हूं तुम्हें। ऐसे क्या देख रही हो? कितनी सच्चाई छलक रही है तुम्हारे चेहरे से। कोई यकीन नहीं कर सकता, कोई सपने में भी नहीं सोच सकता कि तुम झूठ भी बोल लेते हो। मैं झूठ बोल रहा हूं? ये क्या कह रही हो तुम? अगर आप झूठ नहीं बोल रहे हैं तो फिर आपके बारे में सुनी हुई सारी बातें झूठ हैं क्या? कौन सी बातें? प्यार की बातें, जो आप उस लड़की के सामने भी दोहराते होंगे, जिसके साथ शामें गुजारने की खातिर आपने अपनी बीवी को घंटों इंतजार करवाया। बरखा, ये क्या बकवास लगा रखी है? किसने तुम्हारे कान भरे हैं? पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्या ये भी झूठ है, बकवास है कि आपने उसे 50 लाख का फ्लैट खरीद कर दिया है? 50 लाख का फ्लैट? बरखा, जरूर तुम्हें कोई मेरे खिलाफ भड़का रहा है, कोई ऐसा आदमी जिससे हमारी खुशी नहीं देखी जाती। लेकिन अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो यकीन करो मेरा, तुमने जो भी सुना है सब गलत है। आप पर पूरा विश्वास है मुझे, अपने भगवान से भी ज्यादा। तो फिर भूल जाओ इन सब बातों को, ये सब मनगढ़ंत है, इनमें कोई सच्चाई नहीं। तो फिर मेरे सर पर हाथ रखकर कहिए आप सच कह रहे हैं। ये क्या बचपना है? आपको मेरी कसम, सिर्फ एक बार कह दीजिए कि मैंने आपके बारे में जो कुछ सुना है सब झूठ था। पढ़ी लिखी लड़की हो, ये जाइलो जैसी बातें मत करो। तुमसे मैं कितनी बार कह चुका हूं कि सब झूठ। मैं सब कुछ सुन चुकी हूँ, सब कुछ देख चुकी हूँ। आप देखना चाहेंगे? क्या ये तस्वीर भी झूठ है?